अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडी कैट जर्नी चैनल। आज का ये सेशन एमडी कैट इम्प्रूवर्स के लिए एक्सक्लूसिव गाइडलाइन सेशन होने वाला है। ये सेशन एज अ फ्यूल काम करेगा। जैसे किसी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए फ्यूल ज़रूरी है, इसी तरह आपकी एमडी कैट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए ये सेशन ज़रूरी है। ये एनर्जी बूस्टर सेशन होने वाला है। अभी तक आप बहुत सी नेगेटिविटी में घिरे होंगे, लेकिन अभी ये सेशन अटेंड करने के बाद आप बिल्कुल एनर्जाइज्ड होने वाले हैं। ये सेशन पूरा अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले नोटबुक और पेन लेकर बैठें और जो पॉइंट्स मैं आपको कहूँ लिखें वो लिख लें, और जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगें वो भी लिख लें। ये मैं आपको आगे वीडियो में लाजमी बताऊंगी कि आपको मैं ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, इस सेशन में जो भी स्टूडेंट ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर तो आपकी सोच ये है कि ठीक है एमडी कैट की तैयारी करते हैं, अगर ना हुआ तो कुछ और कर लेंगे, फिर आप अभी से एमडी कैट की प्रिपरेशन छोड़ दें, क्योंकि आप एमडी कैट रेस से अभी ही बाहर हो चुके हैं। नहीं, आपकी 6 से 8 महीनों के लिए ये सोच होनी चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए कि एमडी कैट की रेस में हम एंटर हो चुके हैं, तो अब एमडी कैट को हमने जीतना ही जीतना है। एमडी कैट रिपीटर्स, उन्होंने अभी तक सुनने को बहुत मिल रहा होगा कि एमबीबीएस ज़िंदगी नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत से अच्छे फील्ड्स हैं, साल वेस्ट ना करो। तो मैं भी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि एमबीबीएस ज़िंदगी नहीं है, बट एमबीबीएस पैशन तो है, जुनून तो है काफ़ी स्टूडेंट्स का एमबीबीएस। इसके अलावा सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, जिनका पैशन डिज़ाइनिंग है, टीचिंग है, अगर जो भी आपका पैशन है, आपको उसके लिए मेहनत और कोशिश जुनून की हद तक तो लाजमी करनी ही चाहिए। आप सब रिपीटर ये बिल्कुल मत सोचें कि आप अपने क्लासमेट से पीछे रह गए हैं, बल्कि आप खुश हों कि अल्लाह ने आपको एक और चांस दिया है कि आप अपने पैशन को पाने के लिए कोशिश करें, और आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। आप में इतनी हिम्मत और जज्बा है कि आप अपने पैशन की खातिर एक साल दोबारा कोशिश करें। बस आप इस साल अपना 100% दें, और जब आप 100% देने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह देख रहा होगा, और अल्लाह ताला आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर देगा, और आप इंशाल्लाह इसी साल एमडी कैट क्लियर कर लेंगे। अब आप मोटिवेट तो हो गए होंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि आपने किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और किस तरह से आपने अपने प्रिपरेशन को लेकर चलना है कि आप एमडी कैट इसी साल क्रैक कर लें। मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहती हूँ कि इस साल 99% चांसेस हैं एमडी कैट रिपीटर्स के कि वो फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि 99% चांसेस हैं एमडी कैट इम्प्रूवर्स के कि वो इस साल एमडी कैट क्रैक कर लें। अब एमडी कैट रिपीटर और एमडी कैट इम्प्रूवर में क्या फ़र्क है? एमडी कैट रिपीटर वो होगा जो कि इस साल प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा, ना अपनी पिछली मिस्टेक्स को, जो प्रीवियस ईयर उसने मिस्टेक्स की, उनको एनालाइज करेगा, और ना ही उन पर काम करेगा। जो पिछले साल मिस्टेक्स की थी, उन्हीं सारी मिस्टेक्स को इस साल फिर से दोहराएंगे। इसके बरक्स एमडी कैट इम्प्रूवर वो है जो कि पहले अपनी जो प्रीवियस ईयर मिस्टेक्स की थी उनको एनालाइज करेंगे, उनको फिर उनका सलूशन ढूंढेंगे, और एमडी कैट प्रिपरेशन के दौरान उन मिस्टेक्स को याद रखते हुए उन पर साथ साथ काम करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि इस साल हम वो मिस्टेक्स ना दोहराएं। उसके अलावा एमडी कैट रिपीटर वो है जो कि अपने फ्रेंड्स की बातों से, लोगों की बातों से, नेगेटिव बातों से डिप्रेस होगा, डीमोटिवेट होगा, और एमडी कैट प्रिपरेशन के दौरान कई दफ़ा अपनी प्रिपरेशन छोड़कर बैठ जाएगा 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, मींस कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। जबकि एमडी कैट इम्प्रूवर वो है कि वो अपने फ्रेंड्स और लोगों की जो नेगेटिव बातें हैं उनको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, और पहले से भी ज़्यादा कोशिश और मेहनत के साथ पढ़ाई करेगा। इस सेशन अटेंड करने आए हैं, आप सब इम्प्रूवर्स हो, ना कि रिपीटर्स हो। अब सबसे पहले जो आपने नोटबुक का जो पेज है उसके ऊपर आप सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर लिखें, नहीं क्योंकि बेअदबी ना हो, इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़कर सबसे पहले अपना नाम लिखें और उसके साथ डॉक्टर लिखें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किए थे गूगल फॉर्म में, उसके अलावा कम्युनिटी में पूछे थे, ताकि मुझे पता चल जाए कि एमडी कैट रिपीटर्स जो हैं, एमडी कैट इम्प्रूवर्स जो हैं, वो क्या सोच रहे हैं और उनके क्या क्या आंसर्स होंगे। वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था, बिगेस्ट मिस्टेक जिसने आपको रिपीटर बनाया। ज़्यादातर रिपीटर्स की मिस्टेक
क्या है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहे। उन्होंने कंसिस्टेंट ना रहने की वजह से उनकी फिर हो सकता है सिलेबस भी कवर ना हुआ हो, या सिलेबस कवर हो गया हो तो उनकी रिवीजन और प्रैक्टिस सही से ना हुई हो। इसके अलावा जो भी आपकी मिस्टेक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, वीक कॉन्सेप्ट्स भी हैं, और कुछ ने कहा स्ट्रेस था, टाइम मैनेज नहीं हो सका, ये सब देखो कि आपकी क्या सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और जो भी आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी पिछले साल, तो जो आपने पेज मैंने आपको कहा है बनाओ, उसके ऊपर सबसे पहले मिस्टेक लिखो और फिर उसके सामने उसका सलूशन लिखो। जैसे अगर आपकी मिस्टेक थी कि पिछले साल आपने प्रैक्टिस कम की, तो ये लिखो और सामने सलूशन लिखो कि इस साल मुझे प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से कि एमडी कैट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। तो इसका आंसर है अभी से स्टार्ट करें। ठीक है, ये जो टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल टाइम है। ये टाइम पूरा गेम चेंजर होने वाला है। जो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेंगे सो वो एमडी कैट जीत जाएंगे, और जो इस टाइम को वेस्ट कर देंगे और सोचेंगे कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि आज नहीं कल कर लेंगे, सो फिर उनका जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जाएगा, एमडी कैट करीब आता जाएगा, सो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ेगा और वो अपना इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि 10 अक्टूबर से हमारा अर्ली प्रेप सेशन स्टार्ट हो रहा है, सो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कल तक जो है, कल या परसों तक इस सेशन की कंप्लीट डिटेल्स हमारे चैनल पर शेयर हो जाएंगी, सो आप वो देख सकते हैं। सो अब एक मिस्टेक जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, आजकल यूट्यूब का ज़माना है तो रिपीटर्स क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं और एक ही सब्जेक्ट का मतलब एक ही चैप्टर के 2 से 4 लेक्चर्स अटेंड करने लग जाते हैं। सो इससे एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट सेम ही है, तो सब ने सेम कॉन्सेप्ट देना, बस उनका थोड़ा तरीका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, कन्फ्यूजन बढ़ती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, सो सबसे पहले आप जो है अपने टीचर सेलेक्ट करें जिनकी आपको समझ आ रही है, आप वो टीचर अपने लिए सेलेक्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखें। जितने आप अपने रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखेंगे, उतने ही आपके चांसेस होंगे एमडी कैट को क्रैक करने के। रिपीटर्स की ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि वो सोचते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर हमने बुक्स तो पढ़ी थी, प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन हमारा एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ। सो अब वो क्या करते हैं, वो जहाँ से भी जो नोट्स उनको मिलते हैं, जो प्रिपरेशन बुक्स मिलती हैं, वो उनको पढ़ने लग जाते हैं। सो इससे भी क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन होती है और आपके जो आप पढ़ते हैं लेकिन आप उनको रिवाइज़ नहीं करते हैं। सो ये आपने नहीं करना। जो आपका जो मेन रिसोर्स है वो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स ही हैं, उसके साथ आप एक अपने खुद के बनाए हुए नोट्स को रखें, जिसके अंदर आप लेक्चर से और जो भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं उन सबको एक जगह पे कंपाइल करके आप उनको रखें और उन्हीं को ही दोबारा रिवाइज करेंगे, तो उसी से ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं। प्रीवियस ईयर हो सकता है, सिलेबस तो क्योंकि वही है, सो हो सकता है कि आपके पढ़ने का तरीका रॉन्ग हो, जिसकी वजह से आप उसी बुक्स को पढ़ कर भी एमडी कैट क्रैक नहीं कर पाए। और आप जो है एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें बहुत आउट ऑफ सिलेबस इन्फॉर्मेशन दी होती हैं और आप उनको भी याद करने लग जाते हैं और आप समझते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग माइंडसेट है। आप इम्प्रूवर्स हो तो ज़रा इसी माइंडसेट से सोचो। जितने आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा होंगे एमडी कैट क्रैक करने के, क्योंकि आप जितना अपने माइंड को उलझाओगे तो वो उतना ही उलझेगा, लेकिन जितना आप अपने माइंड को क्लियर रास्ते दिखाओगे तो वो जब चीज़ों को आसानी से पिक करेगा और आपके जो माइंड, आपकी मेमोरी में ज़्यादा चीज़ें स्टोर होंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ एमडी कैट। मैं आपको बताती हूँ कि एमडी कैट क्या है। एमडी कैट टेस्ट है क्रिटिकल थिंकिंग का, टाइम मैनेजमेंट का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, आपकी पावर कितनी है, लॉजिकल रीजनिंग का और आपकी एक्टिव माइंडनेस का ये टेस्ट है। नॉलेज तो एक मतलब के बाद की चीज़ है, क्योंकि देखें एफएससी में भी आपके नॉलेज टेस्ट होता है, बट एमडी कैट की फिर क्या ज़रूरत थी। तो एमडी कैट में वो देखते हैं कि आप
टाइम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप नई चीज़ों को हाजिर दिमाग के साथ कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। कोई अचानक से जैसे प्रॉब्लम अनसीन कोई आपके पास क्वेश्चन आता है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से अपने माइंड के ज़रिए उसको टाइम के स्ट्रेस में रहते हुए सॉल्व कर सकते हैं। आपको एमडी कैट प्रिपेयर करना मैं आपको बता देती हूँ अभी से कि एमडी कैट में 9 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ कोर्स आते हैं और ये अनसीन होते हैं और लाजमी ये आते ही आते हैं। ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से ही, जब से एमडी कैट हो रहा है जब से ही चला आ रहा है। और ये इसीलिए आते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि उन्होंने आपकी टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपको कि आप किस तरह से लॉजिकल रीजनिंग, आप किस तरह से सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये सब उन्होंने जज करना होता है। इसलिए ही वो आपको कुछ अनसीन क्वेश्चंस देते हैं कि वो देखें कि आप किस तरह कम टाइम में क्या इनको सॉल्व करने की पावर है, क्या आपका मेंटल लेवल इतना है कि आप इनको सॉल्व कर सकें खुद से, या आपका कैलिबर कितना है, या आप परेशान होकर इसके अलावा और भी जो आपको आते हैं क्वेश्चंस वो भी आप ख़राब कर देते हैं, या आप काम रहकर इस क्वेश्चन को भी अपने दिमाग को लगाकर कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ आपने तैयारी किस तरह से करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पेपर में 200 MCQs आने, जिसमें से 180 या 185 वो होने जो कि सिंपल आपकी बुक्स के कॉन्सेप्ट होने, ठीक है। बाकी 10 to 15 तकरीबन ऐसे क्वेश्चंस होंगे, या 9 to 10, मैक्सिमम 15, बल्कि उतने नहीं होते, उससे कम ही होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़े मतलब अनसीन होते हैं और जो थोड़े आउट ऑफ सिलेबस लग रहे होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने तैयारी करनी कैसे है। मींस कि आपने शुरू में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना, ठीक है। क्योंकि आपने क्या करना है, देखें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस जो हैं 10 से 15 होने, बाकी 185 जो आपकी बुक्स में से ही आने। पहले आपने उन 185 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए कोशिश करनी है, उनको पहले तैयार करना है, बाद में 10 to 15 क्वेश्चंस को रेडी करना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि किसी भी चैप्टर को जब आपने प्रिपेयर करना है तो आपने ये नहीं करना कि आप आपने क्या करना है कि ये अगर आप शुरू में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे तो आपके जो 185 क्वेश्चंस हैं वो निगलेक्ट होंगे, तो उससे आपकी मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। अब आपने जब भी किसी चैप्टर को प्रिपेयर करना है तो उसके अंदर आपने सीक्वेंस क्या रखनी है, पहले ईजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड। इसका मतलब क्या है कि आपने पहले स्टार्टिंग में, जैसे कि हमारे MCQs 3 किस्म के आते हैं, ईजी, मॉडरेट और हार्ड, ठीक है। आपने जब भी किसी चैप्टर को प्रिपेयर करना है, पहले आपने उसके इजी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से याद करना है, फिर उसके मॉडरेट कॉन्सेप्ट्स को, और फिर सबसे एंड पे हार्ड कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाना है। क्योंकि अगर आप शुरू में ही हार्ड कॉन्सेप्ट्स की तरफ चले जाएंगे तो पहली बात तो ये कि आपको वो समझ नहीं आएंगे, ठीक है, मुश्किल से समझ आएंगे, जिसकी वजह से आपको जो स्ट्रेस होगा। दूसरी बात ये है कि आप फिर उन हार्ड कॉन्सेप्ट्स की वजह से जो ईजी और मॉडरेट कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको आप मिस कर देंगे और उनको आप निगलेक्ट कर देंगे, जो कि आपको ज़्यादा नंबर दिलाएंगे पेपर्स में। अब अगला क्वेश्चन है, एकेडमी ज्वाइन करें या नहीं। इसका मैं आपको फैक्टर्स बताती हूँ, डिसीजन आपने खुद लेना है। क्योंकि एकेडमी कुछ स्टूडेंट्स को फ़ायदा देती है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नुकसान भी देती है, ठीक है। अगर तो पहली बात ये कि अगर तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं और आपको लगता है कि आपके मतलब कॉन्सेप्ट सही हैं, बस आपको प्रैक्टिस रिवीजन की ज़रूरत है, आई थिंक आप एकेडमी ज्वाइन ना करें, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी करें, और जो आपको अगर कोई वीक कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप यूट्यूब से मदद ले सकते हैं। एकेडमी वो ज्वाइन करें जिन्हें लगता है कि उनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, ठीक है, तो वो एकेडमी ज्वाइन कर लें। लेकिन एकेडमी का ये है कि अगर तो आपके होम टाउन में ही एकेडमी है तो आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। लेकिन
जिनकी एकेडमी उनके घर से बहुत दूर है, 2 घंटे का फासला है, तो फिर वो एकेडमी ज्वाइन ना करें, क्योंकि एकेडमी ज्वाइन करने का एक नुकसान होता है कि टाइम वेस्ट होता है, जबकि सेल्फ स्टडी में आपका वो जो टाइम वेस्ट हो रहा होता है एकेडमी में, वो आपका यूटिलाइज़ आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं सेल्फ स्टडी में। उसके अलावा सेल्फ स्टडी उनके लिए बेस्ट है जो कि खुद से पंक्चुअल रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो समझते हैं कि वो पंक्चुअल नहीं रह सकते, उनको जब तक कोई मतलब कि जैसे टीचर्स ना हो तो वो नहीं सही से पढ़ सकते, तो उनको एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपके बारे में बातें हो गई, एकेडमी ज्वाइन करें या नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस हाई क्वालिटी एमसीक्यूज़, ठीक है। प्लीज़ आप जो भी एमसीक्यूज़ सॉल्व करें, जिस फॉर्मेट के आते हैं एमडीकैट में, उसी फॉर्मेट के आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करें। वो बुक्स आपने प्रैक्टिस के लिए चूज़ करनी है जिसमें एमडीकैट के फॉर्मेट के एमसीक्यूज़ दिए गए होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी बुक्स देखी हैं जिनमें वो एमसीक्यूज़ दिए गए होते हैं जिनका दूर दूर तक एमडीकैट से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। वो कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स और हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स के उन्होंने एमसीक्यूज़ बनाए होते हैं, जिस तरह के कभी भी एमडीकैट में एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है। सो इनका मकसद क्या होता है, एक तो इनका मकसद होता है कि स्टूडेंट्स को डराना कि देखें इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं और आपकी तैयारी नहीं है। दूसरा मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करना हो कि इसके अंदर तो इतने मुश्किल मुश्किल एमसीक्यूज़ हैं, तो मैं इससे तैयारी करते हैं, इस बुक से तैयारी करते हैं तो हमारे एमडीकैट के एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, आपने वही एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने जिस तरह के एमडीकैट में आते हैं। इसके लिए बेटर है पहले आप पास्ट पेपर का एनालाइज करें और फिर वो बुक्स चूज़ करें जिसमें उससे रिलेटेड ही एमसीक्यूज़ बनते हैं। जो है एक वो क्वेश्चन किया था कि एमबीबीएस आप क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। सो काफ़ियों ने आंसर दिया कि ये हमारा ड्रीम है, बहुत अच्छी बात है। काफ़ियों ने कहा हम अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारे पेरेंट्स का ड्रीम है। और काफ़ियों ने कहा कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा पैसे के लिए। सो जो भी आपका मतलब कि एमबीबीएस करने का पैशन है कि आप क्यों एमबीबीएस करना चाहते हैं, उसको बड़ा बड़ा करके अपनी नोटबुक में जो पेज है उस पर आप लिख लें, पेपर पे आप लिख लें कि आप एमबीबीएस क्यों करना चाहते हैं, और यही आपको मोटिवेट करेगा। अब बात करते हैं कि आपने कितने मार्क्स का टारगेट रखा है 2024 के एमडीकैट के लिए, ठीक है। सो अपना टारगेट हाई रखें, जितना आप टारगेट अपना ज़्यादा रखेंगे और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बेटर है, ठीक है। और जिन्होंने टारगेट सेट नहीं किया तो ये बहुत ही गलत बात है कि ये आप जल्दी से अपना टारगेट सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और मैं तो आपको कहती हूँ कि आप अपना 200 आउट ऑफ 200 का टारगेट रखें और फिर उसको अचीव करने के लिए कोशिश करें। सो इन द लास्ट, एमबीबीएस ज़िंदगी नहीं है बट जुनून है। ये जो लाइन है ये आप अपनी नोटबुक में लिख लें। सो अब मैं बताती हूँ कि नोटबुक जो मैंने आपको लिखने के लिए कहा वो क्यों कहा, क्योंकि ये आपकी एमडीकैट जर्नी का फर्स्ट पेज होने वाला है, ठीक है, जो आपको पूरी एमडीकैट जर्नी में अपने साथ रखना है। या फिर आपकी जो वॉल है, स्टडी टेबल के सामने की जो वॉल है उस पर इसको लगा लें या फिर नोटिस बोर्ड पे लगा लें, ठीक है। और जब भी आप डीमोटिवेट हों या आपको पढ़ने का दिल ना चाहे तो आप इस पेज को पढ़ें, क्योंकि ये पेज आपको याद दिलाएगा कि आपने अपनी एमडीकैट जर्नी कब स्टार्ट की थी और कैसे स्टार्ट की थी और क्या कहकर स्टार्ट की थी। और आपके लिए आई डोंट थिंक सो कि इससे बेहतर कोई और मोटिवेशन होने वाली है। सो मेरी दुआ है कि आप सब इस साल एमडीकैट अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करें। और हमारा जो सेशन आ रहा है अर्ली प्रेप सेशन, उसको आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कोई भी बात इसकी इम्पोर्टेंट लगी है, तो आगे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और जो बात आपको इस पूरे सेशन की सबसे इंफॉर्मेटिव मोटिवेटिव लगी है तो उस एक लाइन को आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख कर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।